पिछले 12 सालों में आप पहली दफा जुपिटर को अपने 10th एंगल पर ट्रांजिट करता हुआ देखेंगे, महसूस करेंगे। ज़हनी काबिलियत और डिसीजन दोनों को अलाइन कर देगी एक ही लाइन में। ऐसे लिब्राज जो किसी तरह की कानूनी मसाइल में फंसे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये बज़ाहिर 7 दिन जो 8 जून से शुरू होकर 15 जून तक चलेंगे, इसमें 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। हर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आपकी नेचर पर नया, गहरा और मुनाफा बख्श असर छोड़ेगा। मैं तीनों ही इवेंट्स को अपने टिपिकल अंदाज में तशरीह बयान करता हूँ एंड कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला की इस नेमत को आप समझकर इससे फ़ायदा उठा सकें। 8 जून को हफ्ते के पहले ही दिन मरकरी नाम का एक प्लैनेट आपके 10th एंगल पर अपीयर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मरकरी एक पावरफुल प्लैनेट है जो माइंड स्किल्स को डेवलप करता है। कंसंट्रेशन, आइडिया मेकिंग, कैलकुलेशंस, राइटिंग स्किल्स, मैजिकल कम्युनिकेशन, लर्निंग स्किल्स, पब्लिक इमेज, पब्लिक इंटरेक्शंस, इन सब चीज़ों को जो चीज़ फ्यूल करती है, जो उकसाती है आपको पब्लिक इंटरेक्शंस के लिए, एक्यूरेसी के लिए, पावरफुल विजन के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, वो वाला प्लैनेट आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा। ये टेक्निकल इत्तला थी मरकरी का 10th एंगल पर आना। अब इसको आम या इसको आसान करके बताता हूँ। 8 जून से आपकी ज़हनी काबिलियत आपके ज़रियाए माश में एहतमाम के साथ इन्हेंसमेंट यानी कि वुसअत पैदा करेगी। उस वुसअत में जो आपकी काबिलियत है वो ज़हनी, कैलकुलेशन, पब्लिक एक्टिविटीज़ यानी कि डील मेकिंग, कम्युनिकेशन, ये वाली सलाहियतें इस्तेमाल होंगी। उसमें मसल्स इस्तेमाल नहीं होंगे। उसमें आपका कोई वॉरियरशिप, आपकी कोई बहादुरी, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी। आपकी एक्यूरेसी, आपका सिस्टम को समझना, आपका किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए उसकी नई चीज़ें सीखना, आपके लिए अचानक किसी डील का सामने आ जाना, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। मरकरी का 10th एंगल पर होना इस बात की इत्तला है कि अगर आपने भरपूर अंदाज से अपनी ज़हनी काबिलियत को इस्तेमाल किया तो सोर्स ऑफ इनकम के तमाम ही मसाइल वसाइल में बदल जाएंगे, इश्यूज़ रिवॉर्ड्स में बदलना शुरू हो जाएंगे। मरकरी के 2 और भी फ़ायदे हैं। लिब्रास के लिए मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोल, योर इनर पीस, योर नज़रियात, आपके जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबिलिटी कि आप इंटरनल रिलैक्सेशन या दिली इत्मीनान की तरफ जाएं। मरकरी का आखिरी फ़ायदा लिब्रा को मुयस्सर आएगा कि मरकरी आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स आपकी तालीमी सरगर्मियाँ समंदर पार वाली, मतलब जो लोकली आप परफॉर्म करते हैं वो अगर मरकरी सपोर्ट ना भी करे तो आप वो कर जाते, लेकिन समंदर पार वाली तालीमी सरगर्मियाँ, आला तालीम की सरगर्मियाँ, समंदर पार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ऐसी कोई इंटरनेशनल टाइप की लर्निंग जो लोकली मुयस्सर नहीं और उसके लिए आप हिजरत करना चाहते हैं तो वो भी मुयस्सर आएगी और उसके बेसिस अभी से बनना शुरू हो जाएंगे 8 जून से। एंड फिर आपकी जो ताल्लुकाते आमा वाली कंडीशन है, पब्लिक कनेक्शंस या सोशल कनेक्शंस, उनमें भी डेवलपमेंट आएगी। कनेक्शन विद द कुलीग्स, कनेक्शन विद द बॉसेस, कनेक्शन विद द फैमिली मेम्बर्स, ये सब इन्हेंस होंगे। अभी इतनी देर में सिर्फ मैंने एक प्लैनेट की तशरीह बयान की है, जबकि अभी 2 प्लैनेट और हैं जो आपको मैंने बयान करने। 9 जून को जुपिटर ये भी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा लिब्रास। पिछले 12 सालों में आप पहली दफ़ा जुपिटर को अपने 10th एंगल पर ट्रांजिट करता हुआ देखेंगे, महसूस करेंगे। जुपिटर प्लैनेट ऑफ नॉलेज कहलाता है।
प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट कहलाता है, प्लैनेट ऑफ यूनिटी कहलाता है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक एंड इट इज़ इन योर कैरियर एरिया विद द मरकरी। मरकरी 8 जून को 10th एंगल पर आएगा कैरियर पर, और 9 जून को जुपिटर आ जाएगा 12 साल के बाद, 12 महीनों के लिए। 12 साल बाद का मतलब है आखिरी दफ़ा कैरियर में लकी फैक्टर्स के एवज आपको जो कामयाबियाँ मिली थी वो 2013 में मिली थी, एंड अब 2025 में 9 जून से मिलना शुरू होंगी। सो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसी डील, कोई भी ऐसा नज़रिया या कोई भी ऐसी कंबाइन एक्टिविटी जो अचानक 9 जून के बाद उभरे, किसी पुराने दोस्त की तरफ से, किसी पुरानी जॉब की तरफ से, किसी पुरानी कंपनी की तरफ से, उसे इग्नोर ना करें। इट इज़ बाय योर लकी फैक्टर, इट इज़ अ कॉल ऑफ नेचर। इट मीन्स कि यहाँ से आप एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम की लोअर लेयर को छोड़कर अपर लेयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, रिजर्व्स जनरेट कर सकते हैं। जुपिटर और मरकरी की कम्बिनेशन ज़हनी काबिलियत और डिसीजन दोनों को अलाइन कर देगी एक ही लाइन में। दैट मीन्स कि जब आप किसी चीज़ को समझेंगे तो सिर्फ समझकर उसे पाइपलाइन प्रोसीजर्स में नहीं डालेंगे, आप उसका डिसीजन लेते हुए उसे अमली जामा पहनाएंगे। एंड इट इज़ बिग कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इन योर कैरियर। अगर अब भी लिब्राज अपने सोर्स ऑफ इनकम में कंप्लेनिंग हो तो इससे ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के लिए, सरकारी जॉब के हसूल के लिए, नुकसानात को ख़त्म करने के लिए, अपनी PR एंड अपनी रेपुटेशन को बेहतरीन करने के लिए, इससे अच्छा कम्बिनेशन और मज़ीद नहीं मिलेगा लिब्राज। आखिरी खबर, 11 जून को फुल मून होगा। ये जिलहज का चांद है, उससे पहले हज हो चुका होगा, उससे पहले ईद के दिन चल रहे होंगे, एंड 11 जून को फुल मून होगा, एंड दैट इज़ इन योर 3rd एंगल, एंड दैट इज़ आल्सो अ पावरफुल इमोशनल बूस्टर फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर यूनिटी, फॉर योर फैमिली एक्टिविटीज़ एंड इवन योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। वो भी एक बड़ा इवेंट है। इन 3 इवेंट्स के बाद ये बात तो मैं बहुत ही एलानिया कह सकता हूँ कि लिब्राज अपनी कमर कस लीजिए, आप रेडी हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अरूज के लिए। सैटर्न ने भी आपकी मुखालफत छोड़ दी है 25 मई से। सैटर्न भी अब आपके लिए 7th एंगल पर आ चुका है। ऐसे लिब्राज जो किसी तरह की कानूनी मसाइल में फंसे हुए हैं, ऐसे लिब्राज जो अपनी ही किसी बुरी आदत की वजह से किसी जिस्मानी नुकसान में उलझ गए हैं, हेल्थ क्राइसिस हैं, या फिर इख्तियारात में कमी आ गई हुई है, वो भी इस हफ्ते से 8 जून के बाद जब जुपिटर अच्छा होगा वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। इसमें और बहुत सारी बातें की जा सकती थी लिब्राज, लेकिन मैंने इसको महदूद रखा क्योंकि इस वक्त जब ये वीडियो आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा तो आपकी ज़्यादातर तवज्जो कुर्बानी की तरफ, ईद की तैयारियों की तरफ होगी। तो अभी ये समझ कर चलिए कि वक्त आप पर मेहरबान है, इस नेमत को इस्तेमाल करिए और अपनी कामयाबियाँ हासिल करिए। कुछ और चीज़ें हैं जो अगले हफ्ते आएंगी आपके लिए। मार्स नए एंगल को ज्वाइन करेगा, इस वक्त आपके 11th एंगल पर है, वो 12th एंगल पर जाएगा, एंड उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसकी डिटेल अगले हफ्ते दूंगा। एंड सूरज आपके लिए इस वक्त 9th एंगल पर है, ये भी एक नए एंगल पर जाएगा। इसकी क्या अफादियत है ये भी अगले हफ्ते बयान करूंगा। अगले हफ्ते वाली वीडियो को तफसीली बयान करूंगा ताकि आप अपनी सारी जो एनर्जीज़ हैं, सारी जो सलाहियतें हैं, उन्हें सही अंदाज से बरूए कार ला सकें। जो लोग इतने पावरफुल सीज़न से अपनी कामयाबियां हासिल कर लें विद द जर्नल एफर्ट्स, उनको ज़रूरत नहीं किसी तरह के किसी इलाज की, किसी तरह की कोई रेमेडी परफॉर्म करने की। दे आर गुड, उन्होंने हालात को देखा, अपनी सलाहियतों को पॉलिश किया एंड वो जीत गए। लेकिन अगर कोई लिब्रा इस वक्त भी अपना पूरा ज़ोर लगाए हुए और उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहा, उसके बावजूद उसकी रिलेशन ठीक नहीं हो पा रही, उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो पा रही, उसका कैरियर ठीक नहीं हो पा रहा, उसकी तालीमी सरगर्मियों में इश्यूज़ हैं, उसे चाहिए कि वो
याकूत यानी कि रूबी ज़रूर पहने। ये एक कैटलिस्ट है, ये एक अमल अंगेज़ है जिससे आपकी सलाहियतें जो स्लो परफॉर्मेंसेस दे रही हैं वो फास्ट हो जाएंगी। इन स्पिरिचुअल साइंसेस में इफ़ यू गो विद सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, सो उससे ये एडवांटेज मिलेगा कि ब्लेसिंग्स आएंगी और वो बेबरकती जो हमारे आमाल की वजह से हमारे साथ चिपक जाती है उससे छुटकारा हासिल हो सकेगा। अगर सूरह शम्स पढ़ें तो दिन में 5 दफ़ा पढ़ें, किसी भी वक्त थोड़ा थोड़ा करके भी और इकट्ठा भी पढ़ी जा सकती है। और अगर रूबी पहने तो 10 कैरेट पहने, दैट इज़ मोर देन इनफ। बस रूबी नेचुरल लीजिएगा। नेचुरल रूबी के लिए बहरहाल एस्ट्रोजेम्स ने भी अपनी खिदमात आपको हमेशा ही प्रोवाइड की हैं, अब भी प्रोवाइड करेगा। स्टोर पर बहुत अच्छे रूबीज़ मुयस्सर हैं, अफ्रीकन, कश्मीरी, बर्मी रूबीज़ अगर आप बाय करना चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। जुपिटर के लिए मैंने एक अलग वीडियो भी कुछ दिनों पहले ऑन एयर की थी। अगर आप जुपिटर से मुतल्लिक़ कुछ और भी समझना चाहें तो उस वीडियो को एक नज़र देख लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़ आपके किसी भी काम आए और अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने में मदद मिले तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्राज, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।